हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी IQ मंत्रा पर। जैसा कि हम लोग इतिहास सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं, इस सीरीज में हम लोग चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं, वो भी चैप्टर वाइज कर रहे हैं। यह सीरीज हम लोगों की बौद्ध धर्म तक कंप्लीट हो चुकी है। आज का जो सेशन रहेगा वो जैन धर्म का संपूर्ण अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जैन धर्म की शिक्षाएं, उसके सिद्धांत, कौन कौन सी संगीतियां हुई हैं, जैन धर्म का इतिहास क्या है और जैन धर्म के प्रवर्तक कौन हैं। इन्हीं सभी बिंदुओं पर चर्चा रहेगी, सभी बिंदुओं का अध्ययन करेंगे जो परीक्षा उपयोगी रहेंगे। अध्ययन पॉइंट वाइज रहेगा, एक बेहतर फ्लो चार्ट के माध्यम से, जो कि सीखने और समझने में सहयोगी रहेगा। चीजों को बहुत ही आसानी से याद करने में मदद मिलेगी। तो इसके जो है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इस सेशन की। और आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग यहाँ आए हैं तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सेशन पूरा देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा, कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा। नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म, ठीक है, जैन धर्म की स्टार्टिंग करते हैं। पूरा डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है। जैन धर्म, ठीक है। तो जैन धर्म में सबसे पहला ही रहता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है। जैन धर्म के संस्थापक कौन है, ऐसा प्रश्न पहला ही आपसे पूछा जाता है। तो आप क्या बताएंगे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, क्या बताएंगे भाई? तो इसमें दो संस्थापकों के नाम पूछे जाते हैं। कितने? दो संस्थापकों के नाम पूछे जाते हैं कि जैन धर्म का संस्थापक कौन है और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है। ये दो प्रश्न बनते हैं, ठीक है। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें। जैन धर्म, संस्थापक कौन होंगे? तो संस्थापक जो है ऋषभ देव, ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभ देव हैं। अगर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की बात की जाए, वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कौन होंगे? महावीर स्वामी, ठीक है, जिनके बचपन का नाम वर्धमान था, ये आप बेहतर ही जानते हैं। और जो महावीर स्वामी हैं वो कौन से तीर्थंकर हैं? तो वो 24वें तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर उनको कहा जाता है जो कैवल्य प्राप्त कर लेते हैं। कैवल्य क्या होता है? यानी कि ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। अभी आप देखें कि जैन का अर्थ, जो जैन शब्द है,
जैन का अर्थ क्या है? जैन का अर्थ क्या है? तो जैन का अर्थ क्या होता है? तो इसे कहते हैं जिन। जिन कौन सा भाई है? वो चिराग रगड़ के जिन निकाला वो वाला नहीं। तो इसका अर्थ क्या होता है? जिन कौन? जो विजेता हो। क्या? विजेता। जिन का अर्थ होता है विजेता। अब विजेता किस चीज का होगा? युद्ध का? नहीं, जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली हो, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। और इंद्रियों पर विजय कौन प्राप्त कर सकता है? जिसको ज्ञान प्राप्त हो। ठीक है, जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाए वही विजेता है। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां तक आप समझ में आया होगा कि जैन का अर्थ क्या है। मैंने बताया कि महावीर स्वामी का मूल नाम, इन्हें वर्धमान भी कहते हैं। ये आप यही लिख लीजिए, वर्धमान। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हुई हैं। अभी इसमें कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो 24 तीर्थंकर हुए हैं। यहां पर 24 तीर्थंकर बताना ठीक नहीं है। अभी हम लोग बात करेंगे कि जैन धर्म के संस्थापक की बात करेंगे कि जैन धर्म का संस्थापक कौन है। उसके बाद हम लोग जैन धर्म की शिक्षाओं की बात करेंगे। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, उसके बाद हम लोग जैन धर्म के संबंध में बात करेंगे। इसमें 24 तीर्थंकर हैं, लेकिन 24 तीर्थंकर को याद करना जरूरी नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण जो रहेंगे तीर्थंकर, उनसे संबंधित जो है पॉइंट्स को हम लिखाते चलेंगे। ओके, चलिए पॉइंट डाले महावीर स्वामी। महावीर स्वामी तो महावीर स्वामी के संदर्भ में हम लोग पॉइंट्स लिखते हुए चलेंगे। सीधा पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, फ्लो चार्ट के माध्यम से लिखते हुए हम लोग चलेंगे। क्लियर है? माध्यम से लिखेंगे, किसके माध्यम से? पॉइंट टू पॉइंट इसमें नोट करेंगे। ओके, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बेहतर चीजें समझ में आएंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, कि सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो हुआ कब था? तो क्या बताएंगे? जन्म की बात करेंगे। जन्म कब हुआ? 599 ईसा पूर्व। क्लियर है? 599 ईसा पूर्व में हुआ। कहां हुआ? तो क्या बताएंगे? कहां हुआ तो क्या बताएंगे? कहेंगे कुंडल ग्राम। ठीक है, कहां हुआ? कुंडल ग्राम। और कुंडल ग्राम पड़ता कहां है? तो इसमें लिखेंगे वैशाली। कुंडल ग्राम वैशाली। क्लियर है? अब जो है, इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था सिद्धार्थ। पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो वज्र संघ के क्षत्रिय थे। क्षत्रिय। ठीक है, पिता का नाम सिद्धार्थ, ये वज्र संघ के क्षत्रिय थे। माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम त्रिशला था। माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी गणराज्य की थी। लिच्छवी गणराज्य की थी।
लिच्छवी गणराज्य की थी। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी जो है पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। पत्नी का नाम यशोदा था। कुछ विद्वान यह भी मानते कि इनका विवाह नहीं हुआ था, ये अविवाहित थे, जो कि प्रश्न विवादित रहता है। गृह त्याग इन्होंने कितनी उम्र में किया? आपने देखा होगा कि जैसे गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया 29 वर्ष की आयु में, और इन्होंने जो है गृह त्याग किया 30 वर्ष की आयु में। 30 वर्ष में, 30 वर्ष की आयु में। ठीक है, इन्होंने गृह त्याग कब किया? 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया। इनकी पुत्री का नाम क्या था? इनकी पुत्री का नाम क्या था? तो बताएंगे प्रियदर्शना। प्रियदर्शना इनकी पुत्री का नाम था। आगे पॉइंट हम लोग लिखते चलें। इसको इस तरीके से छोटा करते हैं। अब बाद में इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, भी पहले मैं लिख लेता हूं यहां। ठीक है, फिर पूरा जो है हम लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे। ठीक, पुत्री का नाम इनकी प्रियदर्शना था। ज्ञान प्राप्ति की बात करें, ज्ञान प्राप्ति इनको कब हुई? तो बताएंगे 42 वर्ष की उम्र में। 42 वर्ष की उम्र में। ठीक है, 12 वर्षों तक इन्होंने कठोर तपस्या की थी, जबकि गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ, अर्थात ज्ञान प्राप्त हुआ। कब? 35 वर्ष की आयु में। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में जो है गृह त्याग किया, और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ 42 वर्ष में। ठीक है, यह जो ज्ञान प्राप्त हुआ है 42 वर्ष की उम्र में, कहां प्राप्त हुआ है? तो क्या बताएंगे? स्थान की बात करें, ज्ञान प्राप्ति स्थान, यहां ऐसे लिखेंगे स्थान, तो क्या बताएंगे? जंभिक ग्राम। जंभिक ग्राम। नदी कौन सी थी? आप लोग यहां कमेंट करके बताएं। जैसा कि गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, निरंजना नदी के तट पर बोध गया में, इसी प्रकार से इनको जो है जंभिक ग्राम में किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ? तो क्या बताएंगे? ऋजुपालिका नदी। क्या बताना है भाई? ऋजुपालिका नदी के तट पर, नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे, शाल वृक्ष के नीचे। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ज्ञान प्राप्ति जब इन्होंने कर ली, ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए? उपाधि लिखे, तो इन्हें क्या क्या कहा जाने लगा? उपाधि सीधे कहते हैं हम लोग कि इन्हें कहा क्या गया? इन्होंने जब ज्ञान प्राप्त कर लिया तो इन्हें क्या क्या कहा जाने लगा? तो केवलिन कहलाए। क्या कहलाए? केवलिन कहलाए। ठीक है, अरहत कहलाए, जिन भी कहलाए। जिन का मतलब विजेता हो गए। ठीक है, जिन कहलाए। ठीक है ना। निर्गम,
निर्गम भी ये कहलाए, ज्ञान प्राप्ति के बाद। इनका जो प्रथम उपदेश है, प्रथम उपदेश इन्होंने कहां दिया? आप जो है चीजों को रिकॉल करते चले, कोरिलेट करते हुए चले कि गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहां दिया। तो गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहां दिया? सारनाथ में दिया। लेकिन महावीर स्वामी ने पहला उपदेश कहां दिया? तो राजगृह में दिया। कहां दिया भाई? राजगृह में दिया, राजगृह में। ठीक है, इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। ठीक है, प्रथम शिष्य कौन था? तो यहां लिखे हम लोग प्रथम शिष्य। तो प्रथम शिष्य कौन था इनका? तो बताएंगे जमाल। और जमाली कौन था? तो जमाली जो है इनका दामाद था। कौन था भाई? जमाली जो है इनका दामाद था। जैन धर्म से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो रहे हैं, इनको हम लोगों ने देखा है। जैन धर्म से क्या कहें कि महावीर स्वामी से जो महत्वपूर्ण पॉइंट रहे हैं, उनको हम लोगों ने यहां पर देखा है। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें। ये जो है यहां से कोरिलेट करते हुए चलेंगे इस तरीके से। क्लियर है? चल नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़े हम लोग, और अब कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है? ठीक है, जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, ये आप लोग देखें। तो कौन कौन से होंगे? तो जैन धर्म के त्रिरत्न जैसे आपने जानते होंगे कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। तो कौन कौन से होंगे? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। और सम्यक चरित्र। ठीक है, तो ये जो है जैन धर्म के त्रिरत्न है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है? ठीक है, अब हम लोग देखें कि जैन धर्म के पंचतंत्र या फिर हम कहें पंचरत्न कहें। ठीक है, जैन धर्म के पंचतंत्र कहें या फिर पंचरत्न कहें। क्लियर है? अक्रिय आंदोलन। आइए, जैन धर्म के पंचरत्न, यहां इसको देखें कि इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से। जैन धर्म के, जैन धर्म के पंच रत्न कहें या फिर इनको हम एक और नाम दे सकते हैं, महाव्रत। ठीक है, महाव्रत भी इनको कह सकते हैं कि जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन से हैं। तो ये आप सभी लोग जानते होंगे, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो कौन कौन से होंगे? सत्य,
अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, और ब्रह्मचर्य। तो ये जो है 5 महावृत्त थे। आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको आप नोट करके लिखें, कि आप इसे नोट करके लिखें। जैन धर्म में पांचवा महाव्रत जिसे ब्रह्मचर्य कहते हैं, पांचवा महाव्रत ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा। महावीर स्वामी ने जोड़ा। ये आप जो है इसे आप जो जरूर याद रखेंगे, ठीक है, कि जो 5वां महावृत है जिसे ब्रह्मचर्य कहा गया है, इसको किसने जोड़ा? तो महावीर स्वामी जी ने जोड़ा। पूर्व में कितने महावृत थे इसमें? तो क्या बताएंगे कि 4 ही महावृत इसमें थे। पूर्व में जो है 4 ही महावृत थे। क्लियर है कि नहीं है? यहां तक बातें क्लियर हुई? चलिए आगे देखें, हम लोग कुछ और पॉइंट देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि जो जैन धर्म था, जिस प्रकार से बौद्ध धर्म में, अब ध्यान से देखिए सुनिएगा, कि जिस प्रकार से बौद्ध धर्म में 4 महासंगीतियां होती है, महासभाएं होती है, ठीक है, 4 महासभाएं होती है, ठीक उसी प्रकार से जैन धर्म में भी 2 महासंगीतियां होती हैं या फिर महासभाओं का आयोजन किया जाता है। और इन महासभाओं, इन संगीतियों की विशेषता क्या है, इन पर हम लोग चर्चा करते हैं, इनका हम लोग अध्ययन करते हैं कि इनकी क्या विशेषता है। तो जैन धर्म की संगीतियां, पॉइंट है जैन धर्म की संगीतियां, जैन धर्म की संगीतियां या फिर महासभाएं लिखा हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, महासभाएं, ठीक है। ये पॉइंट जो है बेहतर रहेगा, आप याद रखेंगे कि जैन धर्म की महासंगीतियां कब हुई, किसके शासनकाल में हुई, ठीक है। तो पहली महासंगीति जैन संगीति, ठीक है, प्रथम जैन संगीति, पॉइंट जो है प्रथम जैन संगीत, प्रथम जैन संगीत जो है कब हुई? पहला ही पॉइंट ये बनेगा कि प्रथम जैन संगीत कब हुई। तो क्या बताएंगे कि प्रथम जैन संगीत कब हुई है? तो क्या बताएंगे कि प्रथम जैन संगीति जो है वो 322 ईसा पूर्व। कब हुई भाई? 322 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व। और कहां हुई? तो बताएंगे पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में हुई, ठीक है। प्रथम जैन संगीति कहां हुई? तो पाटलिपुत्र में हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र थे, ठीक है। अध्यक्ष जो है
वो स्थूल भद्र थे। और शासक कौन थे? तो आप जानते ही हैं कि 322 ईसा पूर्व में किसका शासक था? तो शासक कौन थे? तो क्या बताओगे? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे भाई? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसके शासक थे। ठीक है, इस समय जो है चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था। और अपने अंतिम समय में यह राजपाट छोड़कर श्रवण बेलगोला चले गए थे कर्नाटक में। कहां चले गए थे? श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले गए थे। और वहां पर इन्होंने संलेखना विधि से, कौन सी विधि? संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे। अब आपके मन में प्रश्न यह बन रहा होगा कि संलेखना विधि क्या है? तो संलेखना विधि से तात्पर्य है कि बिना कुछ खाए पिए, क्या? बिना कुछ खाए पिए ही जीवन छोड़ देना। ठीक है, क्लियर हो कि नहीं? आइए आगे चलते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति की ओर। सॉरी, द्वितीय जैन संगीत की ओर, बौद्ध नहीं है, द्वितीय जैन संगीत। द्वितीय जैन संगीत, ठीक। तो द्वितीय जैन संगीति के विषय में भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स रहेंगे जिनको आप अच्छे से देखते रहिएगा, याद करते हुए चलिएगा। ये प्रश्न सारे के सारे पूछे जाते हैं। तो द्वितीय जैन संगीति कब हुई है? तो क्या बताएंगे? यह जो है 512 ईसवी में हुई है, ना कि ईसा पूर्व में। ठीक है, ईसवी वल्लभी में। कहां हुई है? वल्लभी। और वल्लभी कहां पड़ता है? तो यह जो है पड़ता है गुजरात। वल्लभी गुजरात में। ठीक है, द्वितीय जैन संगीत, सॉरी, द्वितीय जैन संगीति जो है 512 ईस्वी वल्लभी गुजरात में होती है। क्लियर है कि नहीं? यहां तक बातें क्लियर हुई हैं या फिर नहीं? इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट हो गया होगा। यहां एक पॉइंट और लिखेंगे इसमें प्रथम जैन संगीति में कि जैन धर्म का विघटन, यहां जो है विघटन हो जाता है। ठीक है, इसमें जो है विघटन हो जाता है, दो शाखाओं में विघटन होता है, श्वेतांबर और आप जानते होंगे एक को कहते हैं दिगंबर। ये इसकी विशेषता रही थी। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर में जो है इसका विघटन हो जाता है दो शाखाओं में। प्रथम जैन संगीति में जो है जैन धर्म का दो शाखाओं में विघटन हो जाता है, एक को कहते हैं श्वेतांबर और एक शाखा को कहते हैं दिगंबर। तो जो श्वेतांबर वाली जो शाखा थी उसके जो अध्यक्ष थे, उसके अध्यक्ष स्थूल भद्र थे, और दिगंबर वाली जो शाखा है उसके अध्यक्ष भद्रबाहु बने। कौन बने? भद्रबाहु बने हैं। तो इन दोनों शाखाओं का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए चलते हैं। ठीक है, दोनों शाखाओं का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। जैन धर्म का विघटन, तो यहां देखें जैन धर्म का विघटन प्रथम संगीत में, प्रथम
में। ठीक है, प्रथम संगीत में जैन धर्म का विघटन होता है और जो है इसमें कौन कौन सी शाखाएं बनती हैं इन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, इनके भी पॉइंट्स लिखते हुए चलेंगे। तो इसमें जो है दो शाखाओं में ये विभाजित हो जाता है। एक को कहते हैं श्वेतांबर, क्या कहेंगे भाई? श्वेतांबर, एक को कहेंगे श्वेतांबर और दूसरी जो शाखा रहेगी उसको कहते हैं दिगंबर। क्या कहेंगे भाई? दूसरी शाखा को क्या कहेंगे? तो दिगंबर कहेंगे। ठीक है, दिगंबर, इसे कहते तेरापंथी, तेरापंथी कहते हैं। ठीक है, श्वेतांबर को तेरापंथी कहते हैं और दिगंबर को समया कहते हैं, समया। अब इनकी जो विशेषताएं रहेंगी उन पर हम लोग विचार करते हैं कि क्या क्या इनकी विशेषताएं रही होंगी, क्या क्या इनकी विशेषताएं रही होंगी, इन पर हम लोग विचार करते हैं। ठीक है, कि जो शाखा है श्वेतांबर, तो श्वेतांबर जो शाखा है, इन लोगों के जो वस्त्र है, इनका मानना है कि श्वेत धन अंबर, श्वेत धन अंबर, श्वेत माने सफेद, अंबर माने वस्त्र, सफेद है जिनके वस्त्र उन्हें कहते हैं श्वेतांबर। और दिगंबर, दिक का मतलब है दिशाएं और अंबर का मतलब है वस्त्र, अर्थात दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें कहते हैं दिगंबर। तो ये जो है श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर जो संप्रदाय के लोग हैं, दिगंबर जो धारा जो है इसकी, वे लोग वस्त्र धारण नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो इसके जो श्वेतांबर है, श्वेतांबर के प्रमुख कौन है? श्वेतांबर संप्रदाय जो है इसके प्रमुख कौन है? तो श्वेतांबर के प्रमुख कौन है? स्थूल भद्र, स्थूल भद्र। ठीक है, और दिगंबर के प्रमुख कौन है? तो दिगंबर के प्रमुख कौन है? भद्र बाहु। कौन है भाई? भद्र बाहु। नंबर 1 की विशेषता ये है। ठीक है, इधर जो है ये जो है आप जानते ही हैं कि ये जो संप्रदाय है बिहार साइड में प्रमुखता से चल रहा था। तो ये जो है बिहार के लोग, मगध क्षेत्र के लोग जो है, मगध क्षेत्र इसमें आता है और इसमें जो है दक्षिण का क्षेत्र। ठीक है, दक्षिण के क्षेत्र के लोग जो है, दक्षिण वाले जो है वो दिगंबर कहलाते हैं। ठीक है, इनमें जो है वस्त्र कैसे होते हैं? श्वेत वस्त्र, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। और ये कैसे रहते हैं? ये नग्न है, ये वस्त्र धारण नहीं करते हैं, ये नग्न रहते हैं। ठीक है, इनको वस्त्रों की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये श्वेतांबर जो है महावीर को विवाहित मानते हैं। विवाहित मानते हैं, जबकि महावीर को, ये जो दिगंबर वाले लोग हैं, महावीर को अविवाहित मानते हैं, अविवाहित मानते हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, ये जो है एक तीर्थंकर थे मल्लिनाथ, 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ थे। ठीक है, तो श्वेतांबर वाले मल्लिनाथ को क्या मानते हैं? स्त्री मानते हैं, जबकि दिगंबर वाले जो संप्रदाय के लोग हैं ये मल्लिनाथ को पुरुष मानते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहेंगे कि आगम ग्रंथों को स्वीकार करते हैं। ये जो है श्वेतांबर के जो संप्रदाय के लोग हैं, आगम ग्रंथों को स्वीकार करते हैं,
ये क्या करते हैं, अस्वीकार करते हैं, अस्वीकार किसे, आगम ग्रंथ, आगम ग्रंथ। तो ध्यान रखेंगे कि आगम ग्रंथ किससे संबंधित हैं, तो आगम ग्रंथ जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। आगम ग्रंथ जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। क्लियर है, यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे चले हम लोग, और अब जो है देखते हैं कुछ प्रमुख तीर्थंकर जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर। ठीक है, जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर, क्लियर है, इनके विषय में हम लोग देखते हैं। प्रथम तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर कौन है, तो बताएंगे ऋषभदेव। ऋषभदेव, ठीक है, प्रथम तीर्थंकर जो है वो ऋषभदेव है। यही जो है जैन धर्म के संस्थापक हैं, लेकिन वास्तविक पूछा जाएगा तो महावीर स्वामी ही बताएंगे। और महावीर स्वामी जो है वो 24वें तीर्थंकर है। ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, आदिनाथ भी इन्हें कहा जाता है, आदिनाथ भी इन्हें कहा जाता है। अगर ऋषभदेव के जन्म की बात करें, इनका जो जन्म है वो कहां हुआ था, तो अयोध्या। जन्म कहां हुआ था, तो अयोध्या में हुआ था। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, प्रतीक चिन्ह बहुत ज्यादा पूछे जाता है, प्रतीक चिन्ह। तो प्रतीक चिन्ह इनका क्या है, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो शान है। क्या है, शान है, ठीक है, प्रतीक चिन्ह जो है शाण है। क्लियर है। और जो इन्होंने निर्वाण इनको प्राप्त हुआ था, निर्वाण, तो ये देखें कि निर्वाण इनको जो प्राप्त हुआ था वो कहां प्राप्त हुआ था, तो क्या बताएंगे, कैलाश। ठीक है, कैलाश इनको जो है निर्वाण प्राप्त हुआ था। आगे देखें, अब इसमें बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, जो महत्वपूर्ण रहेंगे वही मैं लिखाता चलूंगा। लिखेंगे 21वें तीर्थंकर, 21वें तीर्थंकर। तो जो 21वें तीर्थंकर हैं उनका नाम क्या है, तो 21वें तीर्थंकर का नाम है नेमिनाथ। क्या नाम है, 21वें तीर्थंकर का नाम नेमिनाथ है। ठीक है, नेमिनाथ है। और इनके जन्म, इनका जो जन्म की बात करें, सम्मेत शिखर, और सम्मेत शिखर ये है कहां, तो मिथिला में है। प्रतीक चिन्ह की बात करें, तो जो 21वें तीर्थंकर जो नेमिनाथ हैं, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो बताएंगे नील कमल। ठीक है, नील कमल है। और इनका निर्वाण भी इनको कहां प्राप्त हुआ है, तो यही जो है जन्म जो है सम्मेत शिखर, और यही जो है इनको निर्वाण भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, निर्वाण क्लियर हुआ। 22वें तीर्थंकर, 22वें तीर्थंकर, और जो 22वें तीर्थंकर हैं इनका नाम क्या है। ठीक, तो 22वें जो तीर्थंकर हैं इनका नाम है अरिष्टनेम। अरिष्टनेम, क्या नाम है, अरिष्टनेम। ठीक है,
अरिष्ट नेमि है। इनका जो जन्म हुआ है, जन्म कहाँ हुआ है? उज्जैन। जन्म कहाँ हुआ है? उज्जैन में हुआ है। प्रतीक चिन्ह की बात करें, प्रतीक चिन्ह की बात करें तो इनका प्रतीक चिन्ह जो है वो शंख है। इनका जो निर्वाण हुआ है, निर्वाण कहाँ इन्हें प्राप्त हुआ है? निर्वाण तो क्या बताएंगे? गिरनार पर्वत, गिरनार पर्वत, ठीक है, गिरनार पर्वत। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट तीर्थंकर कौन से? 23वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर बहुत महत्वपूर्ण है। 23वें तीर्थंकर जो है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। 23वें तीर्थंकर, ठीक। 23वें तीर्थंकर का नाम क्या है? तो 23वें तीर्थंकर जो है ये है कौन? पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ हैं और इनका जो जन्म है, इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ है? पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ? तो बताएंगे वाराणसी। इसीलिए ये और महत्वपूर्ण हो जाते हैं यूपी की दृष्टि से, वाराणसी। इनका जो प्रतीक चिन्ह है बहुत महत्वपूर्ण है, प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह जो है वो है सांप। क्या है? सांप है, अर्थात सर्प है। इनका जो निर्वाण जो है इन्हें मिला है, निर्वाण की बात करें तो निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? इनको जो है सम्मेद शिखर, ठीक है, सम्मेद शिखर या पर्वत कहेंगे, क्योंकि यहाँ जो है ये महत्वपूर्ण है। सम्मेद शिखर में मोस्टली जो है तीर्थंकरों को निर्वाण प्राप्त हुआ है। लास्ट वन देखते हैं, अंतिम जो है महावीर स्वामी, 24वें तीर्थंकर। 24वें तीर्थंकर कौन है? तो 24वें तीर्थंकर आप जानते ही हैं, हम लोग पढ़ भी चुके हैं। कौन है? तो महावीर स्वामी। कौन है भाई? महावीर स्वामी, ठीक है। प्रतीक चिन्ह वगैरह वहां पर शायद लिखा है या नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। जन्म आप जानते हैं, जन्म कहाँ हुआ? कुंडलग्राम। कुंडलग्राम कहाँ पड़ता है? वैशाली में पड़ता है। प्रतीक चिन्ह की बात करेंगे, प्रतीक चिन्ह इनका क्या है? महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है भाई? तो जल्दी बोलो क्या है? तो बताएंगे शेर। शेर माने सिंह है, ठीक है। प्रतीक चिन्ह इनका सिंह है। और इनको निर्वाण जो प्राप्त हुआ है, मृत्यु की बात कर रहे हैं, निर्वाण जो है वो कहाँ प्राप्त हुआ है? तो क्या बताओगे? पावापुरी। कहाँ? पावापुरी में जो है इनको निर्वाण प्राप्त हुआ है। तो ये जो है महत्वपूर्ण तीर्थंकर हैं जिनके संदर्भ में हम लोगों ने अध्ययन किया है, ठीक है, जिनके संदर्भ में हम लोगों ने अध्ययन किया है। आइए जैन धर्म के प्रमुख, जैन धर्म से संबंधित प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल। तो जैन धर्म से संबंधित प्रमुख स्थल हम लोग देख लेते हैं और आपका जो है जैन धर्म लगभग में कंप्लीट हो जाएगा। तो जैन धर्म जैसे कि कैलाश पर्वत, नंबर 1 में डालेंगे कैलाश पर्वत। तो जैन धर्म से संबंधित क्या है? कैलाश पर्वत। तो यहां कैलाश पर्वत जो है कहां? तो बताएंगे नेपाल। और इसकी विशेषता क्या है? तो ऋषभदेव, शरीर त्याग। इन्होंने जो ऋषभदेव ने यहाँ शरीर त्याग दिया था, अर्थात निर्वाण प्राप्त कर लिया था, इनकी यहाँ मृत्यु हुई थी। नंबर 2 देखें, सम्मेद शिखर।
सम्मेद शिखर। और सम्मेद शिखर ये कहां पड़ेगा तो बताएंगे झारखंड। कहां है भाई? झारखंड में है सम्मेद शिखर। ठीक है, और ये क्यों प्रसिद्ध है तो यहां बताएंगे पार्श्वनाथ ने शरीर त्याग दिया, ये शरीर त्याग। यहां पार्श्वनाथ ने जो है शरीर त्याग किया था। ठीक है, फिर नंबर 3 डालेंगे विपुलांचल पर्वत। विपुलांचल पर्वत। और विपुलांचल पर्वत ये कहां है तो बताएंगे बिहार में है। ठीक है, बिहार में है। और ये क्यों प्रसिद्ध है तो बताएंगे महावीर का प्रथम उपदेश। महावीर का प्रथम उपदेश ये इसलिए प्रसिद्ध है कि यहां पर महावीर स्वामी ने पहला उपदेश दिया था। जबकि इन्होंने निर्वाण कहां प्राप्त किया? महावीर स्वामी ने निर्वाण कहां प्राप्त किया बताएं? पावापुरी। ठीक है, अगला जो प्रमुख स्थान रहेगा वो क्या रहेगा? शत्रुंजय पर्वत। शत्रुंजय पर्वत। और यह शत्रुंजय पर्वत कहां है तो कहां है भाई? तो यहां जो है गुजरात में है। कहां है? शत्रुंजय पर्वत यह गुजरात में है। और यहां क्या है? यहां जैन मंदिर है। क्या है? जैन मंदिर है। ठीक, तो ये कुछ जो है इसके प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। ठीक है, और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके विषय में आप लोगों ने खूब सुना होगा, माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर। यहां लिखे हम लोग अगला नेक्स्ट 5वां माउंट आबू पर्वत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, माउंट आबू। माउंट आबू पर्वत, और ये कहां पड़ता है आप सभी लोग जानते होंगे, राजस्थान में पड़ता है। माउंट आबू जो है राजस्थान में। और क्यों प्रसिद्ध है तो यहां क्या है? दिलवाड़ा जैन मंदिर। ठीक है, तो हम लोगों ने अब जो है पूरी तरीके से जैन धर्म को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बेहतर लगा होगा, पॉइंट बेहतर लगे होंगे। बाकी जैसा भी आप लोगों को लग रहा है आप अपनी राय, अपना कमेंट जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जहां पर अब जिस प्रकार से आपने देखा कि प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल जिसकी लिखित जानकारी है परंतु आपठनीय है, ऐतिहासिक काल हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है, यह धार्मिक आंदोलन था। धार्मिक आंदोलन में 2 धर्मों का उदय बहुतायत में हुआ है, जहां से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इसके साथ साथ ही जो धार्मिक आंदोलन हुआ था उस धार्मिक आंदोलन में और भी संप्रदायों और भी धर्मों का उदय हुआ है, जैसे कि भागवत धर्म आप जानते हैं, शैव धर्म जानते हैं, है ना। तो इन धर्मों का भी उदय हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रश्न यहां से नहीं पूछे जाते हैं। फिर भी हम जो है आप लोगों के लिए जो धार्मिक आंदोलन, एक तो बौद्ध धर्म से संबंधित टॉप 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आप देखें कि कहां पर क्या मिलेगा। ठीक, तो जो प्रैक्टिस सेशन है, जो प्रैक्टिस सेशन है वो आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेशन आपको कहां से मिलेगा तो यहां से। प्रैक्टिस सेशन आप जो है इस चैनल पर जाएंगे,
@examstudy_IQ30, यहां आप सर्च कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहां पर आपको प्रैक्टिस मिला है। यहां पर जो वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स हैं, टॉपिक वाइज वन लाइनर क्वेश्चन आंसर आपको यहां पर दिए जा रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ बहुत जल्द आपको जो है क्या मिलेगा, ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा और जो है डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। सब्जेक्टिव स्टडी जो है, सब्जेक्टिव स्टडी आपके इस चैनल पर चल रही है, ये आप सभी लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। तो इसको आप जो है जरूर कीजिएगा, इस आईडी को जो है आप ओपन कीजिएगा और यहाँ पर चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको जो है पूरा प्रैक्टिस सेशन यहाँ मिलेगा, ठीक है। बाकी जैसा भी रहे आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलते हैं, और आपको हाँ सेशन बहुत जल्द मिल जाएगा, इस चैनल पर सेशन आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।